ये नृत्य चेक कब होगा चेक जन्म के बाद साउंड बच्चों साउंड का? बीच बीच में जैसे सफेद साउंड सफेद साउंड की साउंड कोडी होगी ना, जैसे मेरे जैसे को दीजिए वैसे वैसे साउंड नृत्य होगा। बीच बीच में हाँ हर सपने के साउंड बाद? हाँ। साउंड। लगभग वैसे ही होता है। अब यहाँ आप पे सभी ऐसा को है। सादर जय जिनेन्द्र प्रणाम करता हूँ। फिर से एक बार प्रभाधिराज पजुष्यन महापर्व का पंचम दिवस वंदन करते हैं। सबसे पहले 24 तीर्थंकर के चरणों में वंदन करते हैं। खरतरगत श्रृंगार चारों दादा गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हैं। समता मूर्ति ऐसे महान विभूति साध्वी श्री विचक्षण श्री जी महाराज साहब के श्री चरणों में वंदन करते हैं। अत्र विराजित मरुधर ज्योति प्रवचन व्याख्यात्री ऐसे परम पूज्य साध्वी श्री मणिप्रभा श्री जी महाराज साहब के चरणों में एवं समस्त साध्वी वृंदों के चरणों में सादर वंदन करते हुए कोटा श्री संघ को मेरा हार्दिक अभिनंदन। बड़ा ही हर्षोल्लास का माहौल पिछले 4 दिनों से इस पर्युषण पर्व में चल रहा है और आज तो और उत्साहित होना चाहिए क्योंकि आज हम मना रहे हैं भगवान महावीर का जन्म। एक तो चैत सुदी तेरस मनाते ही हैं, पर हमें आज फिर से मौका मिलेगा उसी पल को फिर से दोहराने का। तो उस पल में हम बाद में आएंगे। आइए अभी 2 पंक्ति परवादिराज पजुषण। बोलिए परवादिराज पजुषण महापर्व की। 8 दिनों का पर्व है आया, कर लो प्रभु का ध्यान। 8 दिनों का पर्व है आया, कर लो प्रभु का ध्यान। त्याग तपस्या पूजा करके कर लो प्रभु गुणगान। पर्युषण पर्व है आया, पर्युषण पर्व है आया, पर्युषण पर्व है आया, पर्युषण पर्व है आया। 8 दिनों का पर्व है आया, कर लो प्रभु का ध्यान। त्याग तपस्या पूजा करके कर लो गुरु गुणगान। पर्युषण पर्व है आया, पर्युषण पर्व है आया, पर्युषण पर्व है आया, पर्युषण पर्व है आया। हो प्रभु महावीर की मूरत मन हर्षाए। महावीर की मूरत देख के मन हर्षाए। अहिंसा पथ चलना ये धर्म सिखाए। अहिंसा पथ पे चलना धर्म सिखाए। जियो और जीने दो सिखाया, ये है हमारी शान। जियो और जीने दो सिखाया, ये है हमारी शान। पर्युषण पर्व है आया, पर्युषण पर्व है आया, पर्युषण पर्व है आया, पर्युषण पर्व है आया। सब मिलके बोलिए। 8 दिनों का पर्व है आया, कर लो प्रभु का ध्यान। त्याग तपस्या पूजा करके कर लो गुरु गुणगान। पर्युषण पर्व है आया, पर्युषण पर्व है आया, प्रभु जन पर्व है आया, पर्युषण पर्व है आया। बोलिए पर्युषण महापर्व की, बोलिए जैन धर्म की जय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोये सव्व साहुणम। ऐसो पंच नमुक्कारो सव्व पावप पनाशनो। मंगलानंच सव्येसिम पड़मम हवई मंगलम। राजस्थान की धरती, कोटा शहर,
दानबाड़ी दादाबाड़ी में पर्वाधिराज पर्युषण पर्व की आराधना और आराधना के क्रम में आज 5वां दिवस और 5वें दिवस में महत्वपूर्ण प्रसंग भगवान महावीर का जन्म कल्याणक उत्सव। और जन्म कल्याणक उत्सव से पहले माता के 14 स्वप्न की व्याख्या, उसके बाद दोहद की व्याख्या। जिस तरह कल्पसूत्र जी में सब प्रकार का मार्गदर्शन मिलता है, सब प्रकार की व्याख्या होती है। साधु का जीवन, श्रावक का जीवन, त्याग में, तप में, अहिंसा में, पर्युषण पर्व कैसे मनाना, सारी बातें आती हैं। आपने अभी सुना कि जीव जब गर्भ में आता है, गर्भ में आने के बाद जीव के संस्कारों का प्रभाव माता पे पड़ता है और माता के संस्कारों का प्रभाव जीव पर पड़ता है। एक दूसरे के संस्कारों का असर होता है। आप हम सदा यही बात बोलते हैं। आज पर्युषण पर्व का शुभारंभ, सपनों की बोली चालू होना का समय क्या है आपका? समय कब शुभारंभ करोगे आप सपनों की बोली? 10 बजे, 10:15 बजे, 10:15 बजे। लोगों को वैसे भी लग रहा होगा कि सपनों की बोलियां होगी और बोलियों में समय जाएगा। खाने का समय तो 12 बजे से पहले, 12:30 बजे से पहले होगा नहीं। इसलिए जन्म महोत्सव मनाने में उत्साह की जगह कई व्यक्ति घड़ी देख रहे हैं, इसलिए कब चलें, कितनी देर से चलें, ज़्यादा बैठना नहीं पड़े, ज़्यादा समय देना नहीं पड़े। ये मनुष्य का मन है। यहाँ संस्कार की बात है। आप हम सब जानते हैं कि शरीर बदलता है, शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है, शरीर बदलता है, पर अतीत के संस्कार, कार्मण, तेजस शरीर के रूप में सूक्ष्म 2 शरीर, जब शरीर परिवर्तन होता है तब भी वे संस्कार, वे 2 कर्म आत्मा के साथ आते हैं। शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है, पर संस्कार अगले भाव के भी यहाँ आते हैं। गर्भ के संस्कार भी माता को प्रभावित करते हैं और माता के संस्कार गर्भ को प्रभावित करते हैं। याद रखो, संस्कारों की मृत्यु नहीं होती है, संस्कारों का परिवर्तन होता है। संस्कार पुराने नए शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, प्रवेश नहीं करते, आत्मा के साथ ही आते हैं। संस्कार शुद्धि मनुष्य भाव में ज़्यादा हो सकती है। आपको सुन के अजीब तो नहीं लग रहा होगा, पर आश्चर्य हो रहा होगा। विश्व में माता पिता की सेवा की व्याख्या सब धर्मों में है, सब आचार्य करते हैं, सब संत करते हैं। सब कर्तव्य का पाठ पढ़ाते हुए व्यक्ति को यही संदेश दिया जाता है, व्यक्ति एक है, दायित्व अनेक है। जो व्यक्ति जीवन में ऊंचे विचार, अच्छे विचारों में जीता है, उसका कर्तव्य क्षेत्र व्यापक होता है। उसके कर्तव्य क्षेत्र में उदारता होती है, उसके कर्तव्य क्षेत्र में संवेदनशीलता होती है, उसके कर्तव्य क्षेत्र में मेरे तेरे का घेरा छोटा सा नहीं होता, उसका मेरे तेरे का घेरा बहुत विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है। 7 पीढ़ी के प्रति कर्तव्य निभाना, ये सज्जन व्यक्ति का लक्षण आता है। और महामानव जो होते हैं, वो तो उनके लिए तो पूरा विश्व ही कुटुंब होता है। और परमात्मा, जैसे परमात्मा का जन्म महोत्सव मनाने इंद्र महाराज भी आएंगे। परमात्मा का जन्म महोत्सव मनाने से पहले गर्भ में जब महावीर स्वामी का जीव आता है और गर्भ में आने के बाद
एक आश्चर्य जैसी बात है, आश्चर्य नहीं, एक अद्भुत संबोधन है, मार्गदर्शन है, प्रेरणा है कि भगवान जैसे भगवान ने माँ के गर्भ में आने के बाद ये विचार किया कि मेरी माँ को तकलीफ न हो। महामानव विश्व के प्रति उदार मना होते हैं, कर्तव्यशील होते हैं, क्षमाशील होते हैं, भावनाशील होते हैं, तो निकट के संबंधों में उनके दायित्व की भूमिका में कमी कहाँ रह सकती है, कैसे रह सकती है? जो 7 पीढ़ी को संभालता है वो अपने माता पिता के प्रति ध्यान नहीं दे, ये कैसे हो सकता है? तो भगवान जैसे भगवान गर्भ में आने के बाद एक सामान्य विचार आ गया, दुनिया में माता पिता की सेवा का संदेश जीवन में सब महामानव देते हैं, सब महापुरुष देते हैं, वसुधैव कुटुंब की बात भी करते हैं, पर भगवान महावीर ने जन्म से पहले गर्भ अवस्था में माता की वेदना का विचार किया। गर्भ अवस्था में माता की वेदना का विचार किया और माँ की वेदना का विचार करके अपने शरीर की क्रिया को स्थिर कर लिया। स्थिर इसलिए किया कि मेरी माता को तकलीफ ना हो, इसलिए उन्होंने अपने शरीर को स्थिर किया। पर मोह की वेदना किसको हुई? माँ को। अभी आपने सुना साध्वी जी से, मोह की वेदना माँ को हो गई, माँ को घबराहट हो गई, बेचैनी हो गई, क्या मेरा गर्भ गल गया, क्या मेरे गर्भ का अशांति है, क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हुआ? वहाँ माँ को तकलीफ न हो, इस भाव से अपने को भगवान महावीर के जीव ने अपने को स्थिर किया। पर स्थिर होने से माँ को मोह की वेदना कई गुना हो गई और कई गुना मोह की वेदना होने से फिर भगवान ने सोचा मैंने तो माँ को तकलीफ न हो इसलिए ऐसा किया, पर माँ को तो मेरे हलन चलन की क्रिया रुकने से मोह की महावेदना हो गई, मोह की महावेदना हो गई और ये महावेदना उनको अशांति देगी। इसलिए फिर से परमात्मा ने अपने शरीर की हलन चलन की क्रिया चालू करी है और क्या संकल्प किया? माता पिता के जीवित रहते दीक्षा नहीं लूंगा, पर माता पिता के रहते भगवान महावीर ने कितनों को दीक्षा दी, एक नहीं अनेकों को दीक्षा दी और अनेकों ने दीक्षा ली। ऋषभदेव भगवान भी माता पिता के सामने ही दीक्षा ली और मरुदेवी माता को तो अपने लाडले बेटे के दर्शन के लिए तरसते तरसते आंखें में जिनकी धुंधला गई थी और जिनको बेटे के दर्शन हुए तीर्थंकर के रूप में, देव शक्ति उनके आसपास है, क्या उनका वैभव है, क्या उनका ठाठ है? अरिहंत परमात्मा का अतिशय सर्वोपरि होता है, पुण्य प्रबलतम होता है, इसलिए उनके भाव जगत में न राग होता है न द्वेष होता है, पर उनका पुण्य इतना प्रखर होता है कि देवता भी उनकी सेवा में रिद्धि सिद्धि के साथ भक्ति के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। जब मरुदेवी माता ने देखा जिस बेटे के लिए मैं आंसू बहाती हूँ वो बेटा तो मेरा तीर्थंकर के रूप में कितना पूज्य है, कितना महान है, कितने देवी देवता कर्मचारी की तरह इनकी सेवा में हैं, संसार के स्वरूप का विचार आता है मरुदेवी माता को कि मैंने क्या मोह किया, किसका मोह किया, ये तो अपने में है, ये तो अपने स्वरूप में है, इनको तो किसी की पड़ी नहीं है और मैंने मोह की वेदना में अपने आप को कितना अशांत किया। जब उनको द्रव्य के स्वरूप का ज्ञान आता है, जीव का यथार्थ स्वरूप क्या है और संसार में कौन किसका है, सबका जीवन मरण का क्रम चलता है। मरुदेवी माता को आदि ईश्वर ऋषभदेव भगवान के दर्शन के बाद भाव जगत में वैराग्य आया और राग क्षीण हुआ, राग समाप्त हुआ और बेटे के दर्शन के साथ मरुदेवी माता मोक्ष पधारे। ये उदाहरण आता है
पर ये सबके लिए लागू नहीं पड़ता है। जम्बू स्वामी आदि सबने दीक्षाएं ली, भगवान महावीर ने अनेकों को दीक्षा दी है, पर ये माता पिता की वेदना के विचार को लेके भगवान का संकल्प, और संकल्प भी इसलिए कि महापुरुषों का हर कर्तव्य जगत के लिए प्रेरक होता है, जगत के लिए उपदेश होता है, जगत के लिए मार्गदर्शन होता है। महाजनों येन गतः स पंथा, महामानव का जीवन सूर्य के प्रकाश की तरह होता है, चंद्रमा के प्रकाश की तरह होता है। महापुरुषों का जीवन अपने लिए होता है, उससे ज़्यादा जगत को उपदेश देने लायक जीवन होता है, और जगत को उपदेश देने लायक जीवन होता है, इसलिए वो जगत उद्धारक कहलाते हैं। भगवान महावीर ने, भले भगवान महावीर के जीवन में इंद्र महाराज सेवा में खड़े थे, हजारों देव देवी नमस्कार कर रहे थे, उनकी महिमा गा रहे थे, पर उसके बाद भी उन्होंने अपने कर्तव्य क्षेत्र में अपने भाव जगत को इतना जागरूक रखा, माता पिता का भी विनय, माता पिता के दुख का भी विचार किया। और तो और जब माता पिता का देहांत हो जाता है, माता पिता स्वर्गवासी हो जाते हैं, उसके बाद महावीर स्वामी को लगता है अब मेरा समय मुनि जीवन ग्रहण करने का हो गया, मुझे महापथ तो महापुरुष जिस मार्ग पे गए उस मार्ग पे जाना है। उस समय बड़े भाई का नाम क्या है? नंदीवर्धन भाई। और नंदीवर्धन भाई को जब हमारे परमात्मा महावीर वर्धमान कुमार कहते हैं कि भाई माता पिता स्वर्गवासी हो गए, मेरा अब कल्याणकारी संयम जीवन लेने का समय आ गया है, इसलिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, और इजाज़त लेके मुझे दीक्षा लेनी है। उस समय नंदीवर्धन बड़े भाई ने कहा कि अभी तो माता पिता का स्वर्गवास हुआ है, वो घाव ही नहीं भरा है। माता पिता के वियोग की वेदना, माता पिता नहीं होना, ये जीवन में बहुत बड़ी दुर्घटना है, और इस दुर्घटना के बाद तुम तत्काल मुझे कह रहे हो कि मुझे संयम लेने जाना है। अभी तो घाव पे नमक छिड़कने वाली बात है, तुमको अभी मेरे लिए कुछ समय और जीना होगा, अभी 2 वर्ष मेरे लिए तुमको जीना है। बड़े भाई की जरूरत में, बड़े भाई को सहयोग देने में, बड़े भाई का वात्सल्य लेने में तुमको रुकना है। भगवान महावीर ने माता पिता के प्रति कर्तव्य अदा किया, पर बड़े भाई के प्रति भी, बड़े भाई के व्यवहार में, बड़े होने के नाते मैं छोटा हूँ, बड़े भाई की आज्ञा का पालन भी किया। बड़े भाई की आज्ञा का पालन करके कैसे रहे? साधुवत संसार में नहीं हर्ष नहीं शोक, नंदीवर्धन बंधु के आग्रह से 2 वर्ष, नंदीवर्धन बंधु के आग्रह से 2 वर्ष साधुवत संसार में नहीं हर्ष नहीं शोक। और फिर प्रसंग आता है जब परमात्मा दीक्षा लेंगे। देखो याद रखो, महामानव कभी सामान्य भूल नहीं करते, महामानव कभी सामान्य भूल नहीं करते, और सामान्य भूल करने वाले महामानव कहला सकते हैं, महामानव होते नहीं हैं। महामानवों का लक्षण होता है जब दीक्षा उत्सव का समय आता है भगवान का। अभी आप कल्पसूत्र जी में कल ये सारा प्रसंग सुनेंगे। जब दीक्षा उत्सव का समय आता है, उस समय भी भगवान की भक्ति में नंदीवर्धन राजा अपनी राजकीय समस्त शक्ति का उपयोग करते हैं। जितनी शक्ति है उस शक्ति की अभिव्यक्ति में कोई कमी नहीं रखते हैं। और इधर इंद्र महाराज भी
परमात्मा की भक्ति में अपनी शक्ति का भरपूर उपयोग कर रहे हैं, भरपूर उपयोग कर रहे हैं और दोनों कर रहे हैं। वहाँ भी भगवान ने विवेक का परिचय दिया, वहाँ भी भगवान ने एक क्षण भर सोचा। क्या सोचा? एक तरफ संबंध है, एक तरफ श्रद्धा है। इंद्र महाराज श्रद्धा से प्रभावित होके, गुणों से प्रभावित होके मेरी भक्ति के लिए देव शक्ति का पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं, देव शक्ति का पूरा उपयोग कर रहे हैं। अब देव शक्ति तो देव शक्ति होती है और मानव शक्ति देव शक्ति में अंतर तो रहेगा। और इधर मेरे बंधु, मेरे भाई नंदीवर्धन, वो भी अपनी राजकीय शक्ति का पूरा उपयोग कर रहे हैं और पूरा उपयोग करके मेरे लिए शिविका तैयार की है। शिविका तैयार की है कि भगवान दीक्षा लेने के लिए पधारेंगे, तब पालकी में बैठेंगे, सारा नगर उमड़ेगा, सारा गांव जय जय नंदा जय जय बद्दा बोलेगा, सब अनुमोदना के शंख बजाएंगे, सब महावीर की जय बोलेंगे, सारा कार्यक्रम होगा। पर उस समय भी भगवान ने 1 मिनट लगाया, 1 मिनट खड़े हो गए। और खड़े क्यों हो गए? सबने सुना है, सबको जानकारी है। हाथ ऊंचे करो। भगवान खड़े क्यों हो गए? पीछे वाले भी सब हाथ ऊंचे करें जिनको जानकारी है। भगवान वर्धमान कुमार 1 मिनट के लिए पालकी में बैठने से पहले विचार मग्न हो गए। और विचार क्या आ रहा है कि 2 पालकी है, एक तरफ संबंध है, एक तरफ श्रद्धा है। यदि देव शक्ति की अभिव्यक्ति में मैं सम्मिलित होता हूँ, मैं स्थान लेता हूँ, मैं उस शिविका में बैठता हूँ, तो मेरे नंदीवर्धन बड़े भाई का दिल छोटा हो जाएगा कि यहाँ भक्ति के प्रदर्शन में पहल हो गई और मेरा माजाया भाई, मैं जो मेरी शक्ति का उपयोग मैंने किया, वो मेरी पालकी खाली रह गई। भगवान जैसे भगवान भी सामान्य व्यवहार का त्याग नहीं करते हैं। और सामान्य व्यवहार उनका इसीलिए होता है, वो तो अंतिम भाव होता है, उनका तो सब कर्म का उदय होता है, पर उनके कर्म के उदय का रिजल्ट जगत को उपदेश होता है, जगत को उपदेश दिया जाता है। महाजनों ये न गत पंथा, महापुरुष जिस रास्ते चलते हैं वो रास्ता जगत के लिए प्रकाश होता है, मार्गदर्शक होता है, मार्गदर्शन होता है। इसलिए 1 मिनट विचार करने लगे और विचार करते के साथ इंद्र महाराज तो अवधि ज्ञानी है। इंद्र महाराज ने तत्काल जाना, समझा कि भगवान जैसे भगवान विलंब किस लिए कर रहे हैं, विलंब का कारण क्या है। कारण उनको समझ में आ गया कि महावीर को ये विचार आ गया कि 2 तैयार है पालकी, मुझे किस में बैठना चाहिए। इधर संबंध है और इधर श्रद्धा है, किसको महत्व दूं और किसको गौण करूं, किसको महत्व दूं और किसको गौण करूं। ये विकल्प भगवान को आने से, एक विलंब से, इस विचार से भगवान रुक गए। इंद्र महाराज ने अपनी देव शक्ति से, अवधि ज्ञान से जाना और जान के दोनों शिविका को क्या किया, एक कर दिया। और दोनों शिविका जैसे ही एक हुई वैसे ही परमात्मा तुरंत विराजमान हो गए, क्योंकि समस्या का समाधान हो गया। ये सामान्य बात नहीं है। मानव जगत को अपने जीवन में जीने के लिए खाना पीना कमाना तो है, पर उसके साथ संबंधों में भी व्यवहार कैसा हो, जाति के प्रति व्यवहार कैसा हो, गोत्र भाइयों के साथ संबंध कैसा हो, 7 पीढ़ी के साथ संबंध कैसा हो, माता पिता के प्रति कर्तव्य में जागरूकता कितनी हो। कई व्यक्ति कहते हैं हमारे माता पिता का स्वभाव अच्छा नहीं है। अरे स्वभाव तुम जन्मे तब तुम्हारा क्या अच्छा था, तुम्हारा जन्म हुआ तब तुम्हारा क्या स्वभाव था, कहाँ लैट्रिन कर देते थे,
कहाँ बाथरूम कर देते थे, कहाँ रात्रि में माँ को जगा देते थे, कहाँ रोने चिल्लाने की आवाज़ करते थे, कहाँ तुमको बुखार आ जाता था, कहाँ तुमको भूख लगती थी, कहाँ प्यास लगती थी, और तुमको माँ सूखे में सुला के गीले में सब सोती थी। तुम्हारा बचपन और बचपन की हरकतें माँ ने कैसे स्वीकार करी, और माँ ने कैसे वात्सल्य भाव से उन परिस्थितियों में तुमको पाल पोस के बड़ा किया। वृद्धावस्था में माँ बाप के स्वभाव को संभालना ये संतान का फर्ज है, संतान का कर्तव्य है। संतान में संतानपना हो तो, और संतान में संतानपना न हो, वहाँ व्यक्ति कर्तव्य की दिवाली की जगह होली जला देता है। अच्छे व्यक्ति कर्तव्य में सजग रहते हैं, अच्छे व्यक्ति कर्तव्य में जागरूक रहते हैं, कर्तव्य में मुंह नहीं फेरते हैं। आज आपको मालूम होगा, भगवान महावीर की वंदना, तीर्थंकरों की वंदना जब हम करते हैं, और जब हम वंदना करते हैं उस समय वंदना का आखिरी सूत्र होता है जय वीराय। जय वीराय बोलते हैं, जय वीराय जगगुरु हो ममम तुए पब्बा हो। उसके आगे क्या शब्द आता है? भयम भव निव्य हो मग्गाणु सारा लोग विरुद्ध चाहो। भगवान से जहाँ जन्म मरण रहित होने की प्रार्थना की जाती है, भगवान के गुणों का वर्णन किया जाता है, वहाँ आखिरी में ये भी कहा जाता है भगवान मुझे सद्बुद्धि देना, भगवान मुझे कर्तव्य बुद्धि देना, भगवान मैं निर्मम न हूँ, कर्तव्य में कंजूस न बनूं, मेरा कर्तव्य जगत में हांसी का निमित्त न बने, निंदा का पात्र न बने, मेरा विवेक सदा जागरूक रखना। क्या शब्द आता है? हो ममम तुअ पबो, लोग विरुद्ध चाहो। मेरा कोई भी आचरण लोक के विरुद्ध न हो, जिसकी आम आदमी निंदा करे। चाहे संस्कार की बात है, खाने पीने की बात है, रहन सहन की बात है, व्यापार की बात है, हर क्षेत्र में मेरा जीवन ऐसा हो जिससे लोक में मेरी निंदा न हो, मेरी आलोचना न हो, मेरी बुराई न हो। भगवान मुझे ऐसी सद्बुद्धि देना। केवल मोक्ष की प्रार्थना नहीं होती है, मोक्ष तो बहुत आखिरी स्थिति है। मोक्ष से पहले मानव महामानव बनता है, और महामानव से पहले मानव बनता है, और मानव बनता है आकृति के साथ प्रकृति, और प्रकृति के साथ प्रवृत्ति। 3 शब्द आते हैं। आकृति तो आपको, मेरे को, सबको मनुष्य की मिल गई, और आकृति मिल गई, ये सच है। आकृति में पूर्व का पुरुषार्थ काम आ रहा है, अतीत का पुरुषार्थ काम आ रहा है। किसी भाव में हमने इतने अच्छे कर्म किए हैं कि इस पंचम काल में, आधुनिक काल में हमको मनुष्य का जीवन ही नहीं मिला, जैन धर्म मिला, आचार विचार सब, रहन सहन खान पान उचित मिला। ये सारा श्रेय अतीत के पुरुषार्थ को है, पर वर्तमान में आपकी मेरी सबकी जवाबदारी है। जवाबदारी क्या है? आकृति मनुष्य की मिली, प्रकृति और प्रवृत्ति, प्रकृति और प्रवृत्ति भी हमारी मनुष्य के लायक हो। शब्द 2 आ रहे हैं। आकृति तो मिल गई, दूसरा नंबर प्रकृति, और तीसरा नंबर प्रवृत्ति। प्रवृत्ति भी मनुष्य के लायक हो, प्रवृत्ति भी दूसरों को प्रेरणा देने जैसी हो, प्रवृत्ति में भी उदारता हो, प्रवृत्ति में भी सम्यज्ञता हो, परिवार में भी परिवार को लेके चलने की क्षमता हो, हमारी प्रकृति में सहनशीलता हो, हमारी प्रकृति में दूसरों के सामान्य अवगुणों को बोलने की आदत न हो। घर परिवार में रहते हुए एक दूसरे की आलोचना करने वाले लंबे समय एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते हैं।
एक दूसरे की सामान्य गलतियों को पचाना, सामान्य गलतियों को आवाज में नहीं लाना, सामान्य गलतियों को पानी की तरह पी जाना, ये अच्छे व्यक्ति के लक्षण होते हैं। महामानव तो जीवन में कितने कष्ट सहन करते हैं। 12.5 वर्ष तक भगवान ने कितने कष्ट सहन किए, चंदन बाला ने कितने कष्ट सहन किए, सती द्रौपदी ने कितने कष्ट सहन किए। महामानव जितने भी होते हैं उनके जीवन में भी आखिरी भव होता है। आखिरी भव में पुण्य पाप सब प्रकार का आश्रव समाप्त होता है। समाप्त होता है तो उनको सब परिस्थितियों का स्वागत करना पड़ता है, पुण्य के उदय का और पाप के उदय का, क्योंकि पुण्य का उदय और पाप का उदय दोनों आश्रव है। पुण्य का उदय और पाप का उदय दोनों आश्रव है, और आश्रव पूरी तरह समाप्त होता है, सारे कर्मों की निर्जरा होती है, तब जीव का मोक्ष होता है। तो मोक्ष जाने से पहले परम समता भाव में, परम सहजता में पुण्य पाप की फिल्म को एक भाव से देखते हैं, न राजी होते हैं न नाराज होते हैं, परम समता में उस फिल्म को देखते हैं। केवल देखते हैं, अपने भाव जगत में राग द्वेष का विकल्प भी नहीं उठने देते हैं। ऐसे महामानव मोक्ष जाने से पहले सारे कर्मों को क्षय करते हैं, और सारे कर्मों को क्षय करने वाले परम समता में रहते हैं। आज आप हम सब इंसान की जिंदगी जी रहे हैं, हमारे जीवन में समता का अभ्यास बढ़ना चाहिए, सहनशीलता का अभ्यास बढ़ना चाहिए, छोटी मोटी दूसरों की गलतियों को आवाज में नहीं लाने का व्यक्तित्व हमारा होना चाहिए। हमको परम प्रिय परमात्मा लगे, परम प्रिय परमात्मा लगे, और दूसरे नंबर में परमात्मा ने वाला ते मने वाला, और तीसरे नंबर में वाला में वाली मने पोतानी जात लगे। आपको ये प्रसंग मैं सुना रही हूँ, ये कह रहे 10:15 बजे चालू करेंगे। क्या पैसे बोलने वालों की बाट देख रहे हो क्या? ऐसा कोई नहीं होता। जिसका भाव बनता है वो भाव का लाभ लेता है, पैसे वाले और कम पैसे वाले। आज के दिन तो सबके भाव बनते हैं, केवल पैसे वालों का चेहरा देखने से काम नहीं बनता है, काम तो भावों से बनता है। और कार्यक्रम जब होता है तो समय पे जिनको लाभ लेना है उनको तो और जल्दी अपनी सजगता के साथ कार्यक्रम में आके बैठना चाहिए। उनका फर्ज तो उनको और जल्दी बुलाने की बात करता है। मुझे 15 मिनट 10 मिनट टाइम और लेना है, जैसा आप लोगों ने कहा है। मैंने एक बार कलिकुंड तीर्थ में दत्तसूरी दादा गुरु की जन्मभूमि में दादाबाड़ी में मेरा चातुर्मास था, और चातुर्मास का कारण शारीरिक अस्वस्थता थी। उस समय चंद्रशेखर विजय जी महाराज भी बीच के समय में, बीच के काल में वहाँ पधारे थे, और उनका व्याख्यान अभी तो नहीं है, बहुत ऊंचे अच्छे संत हो गए तपागछ में, बोन भानुसूरी समुदाय में। तो उनका व्याख्यान वहाँ 9 दिन 10 दिन था, और व्याख्यान की जगह सीमित थी, बैठने वाले से भी कम जगह। तो मेरे राम भी चंद्रशेखर विजय जी महाराज का व्याख्यान सुनने के लिए 15 मिनट पहले जाके मैं बैठ जाती थी, इसलिए कि मुझे उनका व्याख्यान सुनना है। व्याख्यान में कई प्रकार के विचार आए, पर एक ऐसा भी संबोधन सुनने को मिला कि भगवान का भक्त कौन, भगवान का भक्त कौन, जिसको गुजराती में बोला उन्होंने, वाला मा वाला जेने भगवान लगे, प्रिय में प्रिय जिसको परमात्मा लगे, वो भगवान का जगन्य भक्त है। प्रिय में प्रिय जिसको परमात्मा लगे, परमात्मा से ज्यादा जिसको अपने जीवन में कोई न लगे, परम पिता परमात्मा राग द्वेष रहित, उनके चरणों में सिर झुकाना,
उनके चरणों में प्रार्थना करना, उनको आत्मनिवेदन करना। परमात्मा, हर आत्मा में परमात्मा शक्ति है। हम संसार परिभ्रमण करते हमारा अनंत काल हो गया। आप तो अरियंत सिद्ध बुद्ध बन गए। हमको भी ऐसी शक्ति मिले, ऐसी भक्ति मिले, ऐसी साधना में मन लगे, हमारा भी राग द्वेष कैसे कम हो और हम भी संसार में, संसार से कैसे छुट्टी प्राप्त करें। संसार से छुट्टी लेने का भाव भी आता है, उन्हीं को आता है। बाकी तो लोग यही कहते हैं, संसार में हमको सुविधा चाहिए, सुख चाहिए, पैसा चाहिए, संतान चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, प्रशंसा चाहिए, इससे ज़्यादा मोक्ष वोक्ष हमको नहीं चाहिए। हमको तो संसार का सुख चाहिए। व्यक्ति संसार में सुखी रहना चाहता है, दुख से घबराता है, पर सुख चाहने वाले को दुख आए बिना रहता भी नहीं है। दुख आता ही है, क्योंकि कर्म का उदय बदलता रहता है, पुण्य पाप की फिल्म बदलती रहती है। ऐसी स्थिति में आज भी कई व्यक्तियों को सबसे प्रिय में प्रिय, राग द्वेष रहित, जन्म मरण रहित, आदि व्याधि उपाधि रहित परमात्मा को नमस्कार अहोभाव पूर्वक करते हैं। परमात्मा को नमस्कार उनके गुणों के आधार पर करते हैं, मन वचन काया की एकाग्रता से करते हैं। कभी कभी कई व्यक्ति तो यहाँ तक कहते हैं कि भगवान की मूर्ति का चरण स्पर्श करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि साक्षात परमात्मा का स्पर्श किया। इतनी भाव में एकाग्रता आती है, गुणों का इतना बहुमान आता है। परम पद प्राप्ति की जिनकी भावना होती है, जो संसार में केवल रचे पचे हैं, क्या खाना, क्या पहनना, कैसा मकान हो, कैसी दुकान हो, कैसे कपड़े हो, कैसा जेवर हो, कैसा कालीन हो, कैसी कार हो, कैसी प्रसिद्धि हो, कैसी हमारी ख्याति हो, कैसी हमारी पहचान हो, ये तो सब पुण्य पाप का झमेला है और घड़ी भर का मेला है। व्यक्ति अपने जीवन में धर्म श्रद्धा आए बिना असली अर्थ में परमात्मा का भक्त बन ही नहीं सकता। वो तो अपनी इच्छा का भक्त होता है, अपनी तृष्णा का भक्त होता है। ये चाहिए, वो चाहिए, परमात्मा से भी प्रार्थना करता है, भगवान ये दे दो, वो दे दो। जिस भगवान ने सारी दुनिया को छोड़ा, तृण की तरह परिग्रह को छोड़ा, शारीरिक सुख सुविधा को छोड़ा, जंगल के जोगी बने, आत्मा के प्रेमी बने, परमात्मा का स्वरूप प्राप्त किया, उनसे व्यक्ति क्या कहता है, भगवान सुविधा दे दो, साधन दे दो। अरे सुविधा मिलेगी, साधन मिलेगा, तुम आराधना करो, आराधना से पुण्य बंधेगा और पुण्य से सुख साधन मिलता है। व्यक्ति को जीवन में जितनी सुविधा मिलती है पुण्य से मिलती है, और पुण्य का जो जितना सदुपयोग करता है उसका पुण्य उतना ही बढ़ता है। पुण्य का जो व्यक्ति स्वार्थ में कम और परमार्थ में ज़्यादा उपयोग करता है, परोपकार में ज़्यादा उपयोग करता है, सेवा में ज़्यादा उपयोग करता है, किसी जरूरतमंद को सहयोग देने में तन मन धन का ज़्यादा उपयोग करता है, क्या मेरा और क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा, सारा संसार अपना है और कोई नहीं अपना, ये संसार भी शरीर भी अपना नहीं है। जो व्यक्ति मनुष्य भाव में, परोपकार में, परमात्मा के स्मरण में, जीव दया में, दुखी जनों को सहयोग देने में, साधु जनों की सेवा करने में, जिनवाणी का स्वाध्याय करने में, सब तरफ जो अपने पुण्य से मिली हुई शक्ति का तन मन धन बुद्धि प्राणों से जो ज़्यादा संसार की सेवा करता है, उसको सांसारिक व्यवस्था उतनी ही ऊंची मिलती है, उतनी अच्छी मिलती है। मांगने से नहीं मिलती, कर्तव्य से मिलती है। परमात्मा तो परमात्मा है, परमात्मा ने सब कुछ छोड़ा, पर परमात्मा की भक्ति में इतनी शक्ति है कि आपका पुण्य बढ़ता है, और पुण्य बढ़ता है तो सारी सुविधा मिलती है। परमात्मा तो बनेंगे तब बनेंगे, पर परमात्मा को स्मरण करना, नमस्कार करना, उनकी भक्ति करना, उससे भी सामान्य जीवों को पुण्य का बंध होता है, और पुण्य के बंध से जगत में व्यक्ति को सारी सुविधाएं मिलती है। हमारे संत महात्मा जिनका मैं उल्लेख कर रही हूँ, चंद्रशेखर विजय जी महाराज ने कहा
भगवान का जगन्य भक्त कौन? जगन्य शब्द दिया जिसको प्रिय में प्रिय परमात्मा लगे, ये हिंदी का शब्द है। वाला मा वाला जेने भगवान लागे, ये उनके शब्द हैं। वाला मा वाला जेने भगवान लागे, और उसी को मैं हिंदी में बोल रही हूँ, जिसको प्रिय में प्रिय परमात्मा लगे। प्रिय में प्रिय परमात्मा लगे। दूसरा नंबर क्या दिया? परमात्मा ने वाला ते मने वाला। परमात्मा को वसुधैव कुटुंबकम, सारे जगत के जीव के प्रति परमात्मा की सहज करुणा होती है। परमात्मा को जो प्रिय है वो मुझे प्रिय हो। मैत्री भाव का विस्तार, जगत के जीवों के प्रति मैत्री भाव का विस्तार। ये टाइम पास भले हो रहा है, पर व्याख्यान बहुत काम का हो रहा है, बहुत चिंतन का विषय है, बहुत ग्रहण करने जैसे वाक्य निकल रहे हैं। जिस समय जो निकलने होते हैं वो निकल जाते हैं, चाहने से नहीं निकलते। कभी मैं सोचूं आज मेरा व्याख्यान बहुत अच्छा हो, कोई जरूरी नहीं। जिस समय जो आना होता है वो आ जाता है। आज जो विचार आ रहे हैं बड़े काम के विचार हैं। भगवान ने वाला ते मने वाला। भगवान को जगत के जीवों के प्रति सहज करुणा भाव है, आत्मीयता भाव है। मेरे को भी जगत के जीव के प्रति मैत्री भाव का विस्तार हो, जगत के जीवों के प्रति मैत्री भाव का विस्तार हो, करुणा भाव मेरे जीवन में आवे, सेवा भावना आवे, मेरे जीवन में स्वार्थ बुद्धि कम हो, मेरे जीवन में परोपकार बुद्धि ज़्यादा हो, मेरे जीवन में मनुष्य के स्तर का जीवन हो, मनुष्य के स्तर का व्यक्तित्व हो, मेरा मनुष्य जीवन दूसरों के लिए प्रेरणादायी बने, मेरा मनुष्य जीवन दूसरों को शिक्षा दे, मेरा मनुष्य जीवन दूसरों के लिए हाथ लंबा करना सिखाए। मेरा जीवन ऐसा हो। कैसा? भगवान तो सर्वोपरि है, इसलिए भगवान के लिए, भक्त के लिए क्या कहा? भगवान ने वाला ते मने वाला। भगवान ने वाला ते मने वाला। भगवान को सारा जगत प्रिय है। मेरा भी जीवन में आत्मीयता का विस्तार हो, और विस्तार इतना हो मुझे सारा संसारी कुटुंब लगे, सब अपने लगे, पशु पक्षी भी अपने लगे। मनुष्य तो लगे पर पशु पक्षी भी अपने लगे, और उनके लिए भी चिंतन आता है कि देखो कैसे कर्म का भुगतान कर रहे हैं। चिड़िया को देखो, कबूतर को देखो, कोई काम नहीं, कोई जगह नहीं, न बैठने की जगह, न सोने की जगह, न खाने की जगह, न पहनने की जगह, केवल दो पंजे पे 24 घंटे व्यतीत कर रहे हैं अपने कर्मों का भुगतान। मोर आपकी आंखों के सामने इधर उधर घूमता है, समय पास करता है। समय का उपयोग क्या, समय की व्यवस्था क्या, शरीर की जरूरत क्या। मनुष्य जीवन अद्भुत जीवन है। आपके खाने का व्यवस्था अलग, सोने की व्यवस्था अलग, स्नान की व्यवस्था अलग, कमाने की व्यवस्था अलग, आने जाने की व्यवस्था अलग, तीर्थ यात्रा अलग, गुरुजनों की सेवा, गुरुजनों का उपदेश। एक जीवन में कितनी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं मनुष्य के पास, कितनी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। और सारी व्यवस्थाएं पुण्य कर्म से जीव को मिलती है। पशु गति में जाना पाप का भुगतान है, और पाप का भुगतान जब ज़्यादा जीव को करना पड़ता है तो उसे सुविधा का अभाव होता है, जरूरत का अभाव होता है। आज लाखों मनुष्य भी ऐसे हैं जो रोड के किनारे जीवन जीते हैं, दिन भर काम करते हैं और रात को कहीं भी सो जाते हैं। पाप का भुगतान बहुत भारी है, पर जीव पुण्य कर्म के भुगतान में अधिकतर इतरा जाता है। पुण्य कर्म के उदय की फिल्म में उसका अहम बढ़ जाता है, उसकी इच्छा शक्ति बढ़ जाती है, खाने पीने की लालसा बढ़ जाती है, पहनने की लालसा बढ़ जाती है, ज़्यादा में ज़्यादा भोग उपभोग की रुचि बढ़ जाती है। और भोग उपभोग की रुचि बढ़ जाती है, वहाँ अपने मोह की जिंदगी में खर्च करने में उदार हो जाता है। इतना उदार हो जाता है, कभी जमीन बेच के भी बेटी की शादी में
1000 का खाने का क्या दे दे। अपनी मोह की जिंदगी में अपने पोते बेटे की बहू के लिए 50,000 का भी सेट बना दे। और भगवान की भक्ति में अभी जब सपने चालू होंगे तब व्यक्ति क्या करेगा, लेखा जोखा करेगा, लेखा जोखा करेगा। कई व्यक्ति तो कहेंगे अवसर है, मौका है, लाभ लेना चाहिए, आज अपनी शक्ति का उपयोग करें। कई व्यक्ति सोचेंगे जितना कम करने में काम चल जाए उतना करेंगे, बचाने की भावना ज़्यादा और लगाने की भावना ज़्यादा। ये व्यक्ति का अपना अपना भाव जगत है। मोह की जिंदगी में व्यक्ति लगाने में सदा उदार रहता है। 6 लाख 9 लाख की कार से काम चल सकता है, पर पुण्य कर्म के उदय की फिल्म उसको 27 लाख की कार की प्रेरणा देता है। क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है? केवल लोगों को दिखाने के लिए, अपना मान कसाई बढ़ाने के लिए, पैसे का मोह की जिंदगी में उपयोग करके पाप का बंद करने के लिए। करता क्या है व्यक्ति? भगवान आपको, मुझको, सबको सद्बुद्धि दे। चंद्रशेखर विजय जी महाराज ने 3 शब्द बोले, 2 शब्द की सामान्य व्याख्या हो गई। वाला माँ वाला जेने भगवान लागे, प्रिय में प्रिय जिसको परमात्मा लगे, 1 नंबर जगन्य। दूसरे नंबर में भगवान ने वाला ते मने वाला। मैंने याद नहीं किया पर याद रह गया उनका वाक्य। कब, कितने वर्ष पहले सुना है, और शायद 10-15 वर्ष के बीच में कभी बोलने में भी नहीं आया। 10-15 वर्ष में कभी ये वाक्य मुझे बोलने में भी नहीं आया, ध्यान भी नहीं आया, और आज अचानक याद आ गया। कब? 30, अभी उनके देवलोक को ही शायद 25-30 वर्ष हो गए होंगे, शायद 40-50 सुना में 33 साल हो गए। है, सुना था तब 33 साल हो गए। यानी 35-33 साल पहले 90 में उनके ये शब्द सुने, और वो शब्द आज कैसे याद आ गए? आप लोगों को व्याख्यान याद रहता है ना, घर जाके सब सुनाते हो ना एक दूसरे को। जो शब्द बहुत प्रिय होते हैं वो स्मृति में रह जाते हैं, जो शब्द काम के नहीं होते उन शब्दों को व्यक्ति व्याख्यान सुनने तक कान, आधे कान से सुने कि पूरे कान से सुने, आधे मन से सुने कि मोबाइल के दिमाग को लेके सुने। घर जाते हुए कई व्यक्तियों को याद रहता है, कई व्यक्ति भूल जाते हैं। मुझे आनंद है इस बात का कि चंद्रशेखर विजय जी की वाणी मुझे 35 वर्ष पहले सुनी, और जिसका 10-15 वर्ष के बीच में कभी उपयोग भी नहीं किया, और आज सहज उनकी वाणी याद आ रही है। 3 शब्द थे उनके, परमात्मा वाला माँ वाला जेने भगवान लागे, दूसरे में भगवान ने वाला ते मने वाला, और तीसरा शब्द था वाला माँ वाली जेने पोतानी जात लागे। प्रिय में प्रिय जिसे अपनी आत्मा लगे, आत्मा से ज्यादा कोई प्रिय न लगे। आत्मा का उद्धार हो, आत्मा को तिरंज गति में धक्का देने वाले विचार न हो, मोह माया की जिंदगी इतनी मीठी नहीं लगे। तीसरा शब्द था वालामा वाली जेने पोतानी जात लागे। परमात्मा का उत्कृष्ट भक्त कौन? परमात्मा का उत्कृष्ट भक्त वह पहला नंबर का भक्त कौन? जिसको प्रिय में प्रिय अपनी आत्मा लगे, कर्म बंधन से बचे, परमात्मा का स्मरण में लगे। और दूसरे नंबर में परमात्मा को जो प्रिय, सारा जगत, मुझे भी सारा जगत अपना परिवार लगे। और पहले नंबर में प्रिय परमात्मा लगे। ये 3 शब्द मेरे जीवन में कब आएंगे नहीं पता, पर अंतर मन से प्रार्थना है भगवान को कि भगवान इस भव में कम से कम तिरंज गति में जाने लायक विचारों की तुच्छता का तो त्याग करा देना। विचारों की तुच्छता का तो त्याग हो, जिससे तिरंज गति न मिले और परमात्मा के स्मरण में, परमात्मा की आज्ञा में, परमात्मा के दर्शन में और परमात्मा की पूजा में और परमात्मा के जन्म वाचन के प्रसंग में मन लगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।